तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। एक बार श्री काशी विश्वनाथ भगवान के। नमामि अयोध्या भुवनैक वंदितम् नमामि सैजो सरिता सरिद्राम् नमामि शेहनु मथपाद पंकजम् नमामि तेरां पदाम्बुजं दयम्। एक बावलो श्री अवध धाम के। सर्पेन्द्रमाला कंठे भूषिताये ससुर भयार्ता भयनाशकाये दिव्याय रूपाय प्रदर्शनाय नमः शिवाय विजयेश्वराय। एक बार बोलो स्थान देवता भोलेनाथ बाबा के। चिताभस माले पो गरल मसन मति कपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजत जगदीश एक पद भीम भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत भाद्राय नियता प्रणताय स्मतां। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार बोलो आसक्ति प्राम्बा भगवती की। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। एक बाबलो वीर बजरंग बली की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सियावर रामचंद्र के। उर्मे मकरंद पिपास लिए उन्मत्त बना बस जा रहा हूँ। मिलता मगह अनुकूल नहीं
प्रतिकूल से होड़ लगा रहा हूँ। कितने क्षण बीत गए फिर भी न सरोवर का तट पा रहा हूँ। यकयास तुम्हारे लिए जननी उलझे मन को सुलझा रहा हूँ। एक बाबरो सरस्वती मैया के बंदौ तुलसी के चरण, जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगट्यौ सप्त जहाज। सिया मांडवे उर्मिला सुत कीरति वरदान, चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। राम कथा के रस कवर भक्त राज मत धीर, आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने ईश को रीझ बजो चाहे खीझ, खेत पड़े पर जामी है उल्टे सीधे बीज। जो विचरहि चरय चरमः यथा भावय अनुमान, सो मम उर मंदिर बसो श्री शंकर भगवान। तन बल धन बल बाहुबल करे न एकौ काम, एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान के, काशी विश्वनाथ भगवान के, आद्या प्रांबा भगवती के, वीर बजरंगबली के, स्वामी जी महाराज के, शारदीय नवरात्र के, आज के आनंद के, सत्य सनातन धर्म के। मंदिर में विराजमान परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज एवं सन्मुख विराजमान वर्तमान पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज एवं सम्मुख उपस्थित धर्मानुरागी बड़भागी राम पदार्थ अनुरागी भक्तजन, सती सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज की संत मंडली विद्वत मंडली प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम कथा के रसिक पर अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी, आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी, गुरुवर भूतभान भोलेनाथ एवं कथा सत्संग में आए हुए सम देवी देवतागण एवं बाल गोपाल, भगवान की बहुत बड़ी पवित्र पावन कृपा हम और आप पर बरस रही है कि इस पवित्र पावन शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में ब्रह्मधाम कुटेना में श्री अवधाम से आए हुए स्वामी दिव्यानंद मानस महेंद्र जी महाराज के द्वारा भगवत चर्चा श्रवण करने का एवं हमको सुनाने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि ये जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की दया होती है, तभी ऐसा पवित्र पावन सुहावन अवसर प्राप्त होता है कि यहाँ गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। तो इस धरा पर दो प्रकार की गंगा बह रही हैं। एक गंगा है ज्ञान गंगा, सत्संग रूपी गंगा, जो आपके यहाँ ब्रह्मधाम कुटेहना में प्रवाहित हो रही है। और एक गंगा जो गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार से होते हुए मैदानी घाट प्रयागराज काशी होते हुए जाकर के गंगा सागर में मिलती हैं। और उस गंगा में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। वो गंगा पाप मोचनी गंगा है।
उस गंगा में स्नान करने से पाप का शमन होता है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी रामाचरितमानस में दर्शाते हैं कि दारस पैरस मैं जनय रूपाणा अहरहि पाप कह वेद पुराणा। लेकिन जो ज्ञान रूपी गंगा है, जो सत्संग रूपी गंगा है, उसमें स्नान करने से मन पवित्र होता है। उस गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता है। सत्संग में जाने पर मन पवित्र होता है और मन के पवित्र होने पर ही जीव का कल्याण है। तन के पवित्र होने से जीव का कल्याण नहीं है। तो इस गंगा में भी 4 प्रकार से स्नान किया जाता है। का कैसे? कसुनी समुझहि जनम देता मन अमा जहि अति अनुराग। क्यों? क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। तो सोनी समुझहि जनम देता मन माजहि अति अनुराग। लहै 4 फल अछत तनो साधु समाज प्रिया। गोस्वामी तुलसीदास जी से भक्तों ने पूछा कि स्वामी जी ये बताइए कि भागीरथी गंगा जो पाप मोचनी गंगा है और जो तुम्हारी मोक्षदायिनी गंगा है, इन दोनों गंगा में कौन सी गंगा श्रेष्ठ है? तुलना कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास ने पाप मोचनी गंगा, मोक्षदायिनी गंगा, सत्संग रूपी गंगा की तुलना किया और कहा कि यह 9 रस हैं। जो मेरी ज्ञान गंगा है, सत्संग रूपी गंगा है, मानस रूपी सरोवर है, ये 9 रसों से समावेश है। जो व्याकरण के 9 रस हैं, वेद रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, सभी रसों का समावेश है। का यह 9 रस हैं, रस एक वहाँ। और गंगा का जल मीठा है, केवल एक रस है। का यह 9 रस हैं, यह 9 रस हैं, रस एक वहाँ। यह पानी है संत की पानी नहीं है। यहाँ संत की वाणी है और वहाँ जल है। जल में डुबकी लगाते हैं, यहाँ संत की वाणी में डुबकी लगाते हैं। तो कहा कि यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहाँ। यह पानी है संत की पानी नहीं है। मन के मल को धो डालो यहाँ, मन का मल तो धुलता ही नहीं। यहाँ डूबत सो तई जात यहीं, वह डूबत सो मई जात वहीं। इस रामचरित मानस से उस मानस सरोवर की तुलना ही नहीं। तब भक्तों ने कहा कि स्वामी जी, जो कैलाश पर मान सरोवर है उसमें हंस निवास करते हैं और तुम्हारे मानस रूपी सरोवर में कौन से हंस निवास करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कैलाश पर जो मान सरोवर है उसमें हंस निवास करते हैं, तो मेरे मानस रूपी सरोवर में परम हंस निवास करते हैं। जिसने इसमें स्नान किया उसका कल्याण हो गया। एक बार परमहंस स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज की जय। तो इस ज्ञान गंगा में स्नान करने से तुरंत फल मिल जाता है कि ज्ञानी हुआ चाहो तो गंगा में स्नान करो, और ध्यानी हुआ चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, और जीना जो चाहो तो जीवों पर दया करो, और योगी होना चाहो तो इंद्रिय बस लाइए। नाचना जो चाहो तो नाचो भगवान आगे, और गाना जो चाहो
श्री राम गुण गाइए और भागना जो चाहो, तो भागो बुरे काम से और आना जो चाहो, श्री राम शरण आइए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय। एक बार सच्चिदानंद भगवान के कथा कहाँ चल रही थी? कल तीर्थराज प्रयाग में जागवल्लभ जी भरद्वाज जी को सुना रहे थे। मैंने बताया कि ये कथा 4 स्थानों पर चल रही है। एक तो तीर्थराज प्रयाग में जागवल्लभ भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ पार्वती को सुना रहे हैं, और नीलगिरि पर्वत पर कागभूषण जी को सुना रहे हैं, और चौथे ब्रह्मधाम कुटेना में स्वामी जी के स्थान पर बैठे हुए मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। तीसरा प्रयाग में जागवल्लभ जी ने भरद्वाज जी से कहा कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ अपने शरीर का त्याग किया कि सती मरत हरि सन बर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, क्योंकि मिलई न रघुपत बिनु अनुरागा। सती अंतिम समय में शरीर को छोड़ते समय परमात्मा के शरण में चली गई और भगवान श्री हरि से निवेदन किया कि हे प्रभु, अगर मेरा अगला जन्म हो तो मुझे भोले बाबा ही पति रूप में मिले, शांति रूप में मिले, और पिता मिले वो भी शांत स्वभाव के मिले, दक्ष ऐसे क्रोधी पिता न मिले। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने 2 बार जन्म जन्म लिखा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, क्योंकि कन्या का जन्म 2 बार होता है। एक बार तो अपने पिता के यहाँ जन्म लिया, उस घर में निवास किया, इसके बाद में विवाह हुआ, माता पिता एक अपरिचित के साथ विवाह कर देते हैं और अपनी जन्मभूमि को त्याग करके एक नया घर बसा लेती हैं। वहीं से उनकी दूसरी कहानी चल देती है। इसलिए सती ने 2 बार जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव माने होता शांत, शिव माने होता कल्याणकारी। पिता मिले तो शांत स्वभाव के मिले, शिव स्वभाव के मिले, और पति मिले तो भी शिव स्वभाव के मिले। अब सती के मरने की सूचना कैलाश पर्वत पर जब बाबा भोलेनाथ को मिली, भरद्वाज जी ने जागवल्लभ जी से कहा कि हे भगवान, सती ने तो कनखल में अपने पिता के यहाँ शरीर त्याग किया था, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर थे, तो उनको सूचना किसने दिया, कैसे भोले बाबा को पता चला? तो जागवल्लभ जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि सती मरत सोने सखी बिलखानी, अभिघात लक नयन बह पानी। सती के मरने की सूचना जब गंगा जी को पता चला तो गंगा जी भोले बाबा के सिर पर रहती हैं, और सिर से मस्तक पर, मस्तक से जब गंगा की बूंद भोले बाबा के नेत्रों पर पड़ी तो भोले बाबा की समाधि टूट गई, और भोले बाबा को गंगा ने सूचना दिया, जिससे भोले बाबा बहुत क्रोधित हुए। अपनी जटा की एक बाल को जब पटका तो तुरंत एक रुद्र प्रकट हो गए, वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा, भोले बाबा हमारे लिए क्या सेवा है? कहा जाओ कनखल में जाकर दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र कई को पठाए,
अयज्ञ विध्वंस चायतिन कीन्हा। वीरभद्र ने जाकर दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर डाला। जो उस यज्ञ के यज्ञाचार थे भृगु, उनकी दाढ़ी मोछ को उखाड़ लिया, पुरखा देवता के दांत तोड़ दिए और दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। हाहाकार मच गया। इसके बाद में सभी देवता ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा का क्रोध बहुत चरम सीमा पर है, मालूम पड़ता है संसार को जला देंगे। सभी देवताओं ने जाकर भोले बाबा की स्तुति किया कि सर्पेंद्र माला कंठे भूषिताये ससुर भयारता भयनाशकाये देव्याय रूपाय प्रदर्शनाय नमः शिवाय विजयेश्वराय। जब भोले बाबा की स्तुति किया तो भोले बाबा ने कहा, कहो देवताओं किस लिए आए हो? सबने कहा कि उस यज्ञ को पूरी करो, नहीं विश्व का विनाश हो जाएगा। भोले बाबा कैलाश से कनखर आए और दक्ष की यज्ञ को पूरा किया। कहा कि जो भृगु देवता हैं, यज्ञाचार है, इनका कोई दोष नहीं है, इसलिए इनकी दाढ़ी मोछ पुनः जमाएगी। पुरखा देवता ने भोले बाबा को तमाम अनाप शराब श्राप दिया था, कहा इनके दांत नहीं जमेंगे, यज्ञ में इनको सत्तू दिया जाएगा। और दक्ष के सिर को क्या किया जाए? कहा नवजात शिशु का सिर लेकर आओ और उसमें जोड़ दिया जाए। एक बकरी ने जो है बच्चे को जन्म दिया था, उसी नवजात शिशु को लाए और दक्ष के शरीर में उस बकरे का जो है सिर जोड़ दिया। इसलिए बकरे का, दक्ष का सिर जो है बकरे के समान हो गया, क्योंकि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं। तपबल जग विधि जय विधाता, तपबल विष्णु करई प्रताता, तपबल संग करई संधारा। भोले बाबा का कार्य है संधार करता, और रचने का कार्य ब्रह्मा जी को है, विष्णु का कार्य है पालन पोषण करना। सबका सब कार्य होता है। आज भोले बाबा ने तो संहार कर डाला, अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया, अपने ससुर दक्ष का सिर काट दिया, लेकिन रचने वाले नहीं हैं, रचयिता नहीं है। इसलिए दोनों का सिर लगाया, लेकिन मनुष्य के समान नहीं लगाया। गणेश अपने पुत्र गणेश का सिर हाथी का सिर लाकर लगा दिया, और अपने ससुर पिता दक्ष का सिर जो है बकरे का सिर लगा दिया, क्योंकि एक बढ़ई जो है वो बढ़ई का काम जानता है, लोहार लोहार का काम जानता है। अब लोहार से कहो लोहा बढ़ई वाला कार्य करने लगे, कैसे हो पाएगा? कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दोनों सृष्टि की रचना में नहीं है, ना गणेश भगवान हैं और ना दक्ष हैं। इस प्रकार से दक्ष की यज्ञ को पूर्ति किया। जागवली जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, सती जी का शरीर जो कनखल में पड़ा हुआ था, भोले बाबा उस सती शरीर के अपने कंधे पर ले करके और घूमने लगे। बहुत विरागी हो गए हैं। कैसे? तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र शरीर के सती के शरीर को अंगों काटने लगा। 51 जगह पर शरीर के सती के शरीर के अंग कट करके गिरे, और जहां पर गिरे वही शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। इस प्रकार से आज शक्ति प्राणबा भगवती देवी सती देवी की डिग्री प्राप्त करते हुए, लेकिन अगर इसी के आश्रम पर उन्होंने भगवान की कथा नहीं सुना, राम कथा नहीं सुना, इसलिए उनकी देवी की डिग्री छीन ली गई। और अंत में मरते समय उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया, इसलिए उनको पुनः देवी की डिग्री मिल गई, और वो आशक्ति प्रांबा भगवती के रूप में 51 शक्तिपीठों में पूजी जाने लगी। और वही सती दूसरे जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ करके पुत्री रूप में अवतार लिया। क्यों? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, अंतकाले चामामेव अस्मन् मुक्त्वा कलेवरम। ये जीवात्मा
अंत समय में जिस चीज का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है, दूसरे जन्म में उसको वही शरीर मिलता है। इसलिए सतकी ने शरीर छोड़ते समय क्या चिंतन किया कि सती मरत हरि सन बर मांगा, और जन्म जन्म से वो पद अनुरागा, यही कारण हिम गिर गृह जाई, और जनमी पार्वती तनु पाई। वही देवी सती दूसरे जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ आकर पुत्री के रूप में, राजा हिमांचल और मैना के यहाँ करके पुत्री रूप में अवतार लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण इनका नाम पार्वती हुआ। शैल की पुत्री होने के कारण लोग शैलजा शैलपुत्री कहने लगे। नव दुर्गा में कल शैलपुत्री की कथा हुई और आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी माता का आज दूसरा नवरात्रि के रूप में है, इसलिए आज ब्रह्मचारिणी की कथा होने जा रही है। जब पार्वती ने राजा हिमांचल के यहाँ अवतार लिया तो जगदम्बा जहयवतरी सोपुर बरन की जाए, अरे दसे दयन मादिका नितनु तनय धिकाए। जहाँ पराशक्ति प्रांबा भगवती स्वयं प्राकट्य हुआ हो, वहाँ की चीज की कमी दिन दोना रात चौगुना सब बढ़ रहा है और सब लोग बहुत खुशी हैं। देवस नारद जी वीणा को बजाते हुए राजा हिमांचल की नगरी में पहुंच गए। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण। देवनाथ जी पहुंच गए। राजा हिमांचल ने उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद में मैना अपनी पुत्री पार्वती को लेकर आई और कहा देवर्षि बड़े अच्छे समय पर आ गए, देखो मेरी बेटी के बारे में कुछ बताओ कि ये कैसे, इसकी भाग्य रेखा कैसे, ये क्या होगा। देवनाथ ने कहा माता जी तुम्हारे यहाँ ये पुत्र रूप में आसक्ति प्रांता भगवती स्वयं आई हुई है और जब से इनका जन्म हुआ है तब से तुम्हारे यहाँ दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। और मैना ने कहा कि देवर्षि इसका नामकरण अभी कुछ नहीं हुआ है, लोग शैलपुत्री शैलजा पार्वती इत्यादि कहते हैं और अब आप आ गए हैं, आप ही नामकरण कर दीजिए, आपके मुखारबिंद से मेरी पुत्री का नामकरण हो जाए। तो देवनाथ ने देवी पार्वती का नामकरण किया। नाम उमा अंबिका भवानी, उमा नाम रखा देवनाथ ने। इसके बाद में मैना ने कहा कि देवर्षि देखो मेरी बेटी की भाग्य में क्या है, इसकी हस्तरेखा को देखो। देवनाथ ने कहा कि ये बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इसकी रेखा बता रही है कि जो इसका जीवन साथी मिलेगा कि आगो नयमान माता पितोहीना उदासीन संशय सर्वचेना। इसको जो पति मिलेगा अगुण होगा, मानी होगा, माता पिता नहीं होंगे, घर द्वार नहीं होगा, शमशान वासी होगा, सब बताया। माता परेशान हो गई मैना, अरे देवर्षि तुमने क्या बता दिया, मेरी सुंदर भोली भाली ये पुत्री उमा जो है इसको ऐसा जीवन साथी मिलेगा। देवनाथ ने कहा हे माता जी मैंने कोई वैसे नहीं बचाया है, जो इसकी हस्तरेखा बता रही है, भाग्य रेखा बता रही है, उसी को देख करके मैंने बताया। मैना ने कहा तो हे देवर्षि ये बताओ कि कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरी बेटी की जो ये भाग्य रेखा हस्त रेखा में ये पलट जाए। हर माता पिता की इच्छा होती है, यही कामना होती है कि हमारी बेटी हमारे यहाँ से जहाँ पर विवाह करें ससुराल जाए, वहाँ यहाँ से ज्यादा सुख होगे। लेकिन जैसा भाग्य होगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए देवनाथ ने कहा हाँ, एक देवता हैं जो भाग्य रेखा को मेट सकते हैं। कहा कौन से? का ब्रह्मा का लेख मिटा सकते, इतना भारी अधिकार उन्हें, इस कारण से ही महादेव कहता सारा संसार उन्हें, कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी, तो भावियों में सकें त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री उमा जा करके भोले बाबा की तपस्या करे और भोले बाबा को खुश कर ले, तो जो इसकी हस्तरेखा में मैंने बताया लिखा है वो मिट जा सकती है, वो समाप्त हो जाएगी। तब पार्वती ने देवन नारद से कहा कि हे गुरुजी ये बताओ, मैं अभी तो कुछ नहीं जानती हूँ, 5 वर्ष की पार्वती हैं, और कहा मैं तपस्या पूजा को नहीं जानती हूँ, हम कैसे भोले बाबा की पूजा करें, अर्चन बंदन तपस्या करें, जिससे भोले बाबा खुश होकर के मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। पार्वती तो चाहती हैं कि हमारा विवाह भोले बाबा के साथ हो, लेकिन माता नहीं चाहती हैं कि हमारी पुत्री का विवाह भोले बाबा के साथ हो, क्योंकि देवर्षि नारद ने बता दिया था आखिर में कि हे माता जी तुम परेशान न हो, जे जे पर के दो सब खाने, ते सब मैं शिव पर अनुमाने। वो सब भोले बाबा के ऊपर ही दिखाई पड़ता है, इसलिए तुम परेशान न हो। लेकिन माता का दिल नहीं मान रहा है। तीसरा प्रयाग में जागरी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, फिर पार्वती ने जब पूछा तब देवर्षि नारद ने पार्वती को भोले बाबा की पूजन विधि बताया और कहा यह करने से फल मिलेगा कि चल के चढ़ाए से जमपुरी से उबार ले, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कई देता है, चंदन के चढ़ाए से 14 बकसी सदे, और दीप के जलाए अष्ट दीप दई देता है, भांगवा धतूर के चढ़ाए निज पुरी दे, अबेल के चढ़ाए सदा संग लई लेता है, हर हर कहे सियो हर कलेश सब, अगाल के बजाए सियो निहाल कई देता है। का इस प्रकार से जो कामना हो उसी अनुसार भोले बाबा का पूजन शुरू कर दो। देवनाथ के बताए हुए विधि में देवी पार्वती ने एक विधि को पकड़ा और पार्वती ने देवनाथ से कहा गुरुजी क्या कहा कि बेल के चढ़ाए सदा संग लई लेते हैं। जो भोले बाबा का बेलपत्र से पूजन करता है वो भोले बाबा के सानिध्य में सामीप्य में निवास करता है। और पार्वती ये चाहती है जन्म जन्म से ऊपर अनुरागा कि भोले बाबा का मुझे सामीप्य मिले, सानिध्य मिले। इसलिए 5 वर्ष की देवी उमा अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के हिमालय में तपस्या करने के लिए चली गई। एक सरोवर है, सरोवर के किनारे बेल का पेड़ लगा हुआ है। शिव महापुराण में बेल वृक्ष का इतना महात्म लिखा है कि 100 शंकर जी का शिवाला बना दीजिए तो एक बेल वृक्ष के बराबर माना जाता। इसलिए बेल के पेड़ के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। 11,000 वर्ष तक देवी पार्वती ने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। पाती मही
रही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक देवी उमा ने बेल पत्र की जो पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं उन्हीं को खा करके और जल पीकर 3000 वर्ष तक पंचाक्षर मंत्र का जाप किया भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि बेल के चढ़ाई सदा संग ले लेते हैं, इसलिए देवी उमा ने बेल पत्र का आहार करके बेल वृक्ष के नीचे बैठकर और पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगी। 11000 वर्ष तक तपस्या किया था। भोले बाबा उसी सरोवर में परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए और मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया, एक माया का बालक बना लिया। मगरमच्छ बालक को निगलने लगा, खाने लगा। बालक चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। देवी उमा की आंख खुली और उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ एक बालक को खा रहा है। देवी उमा ने कहा कि ये मगरमच्छ तो इस बालक को छोड़ दे। आवाज आई कि अगर इस बालक की जान बचाना है तो आज तक तुमने जो तपस्या किया है वो सारी तपस्या का फल मुझे दे दो, तब इस बालक की जान बचेगी, अन्यथा मैं खा जाऊंगा। देवी उमा ने सोचा कि तपस्या तो फिर हो जाएगी लेकिन बालक की जान दोबारा नहीं आएगी। का बरखा भय किसी सुखाने, समय पाए पुण्य का पछताने। देवी उमा ने जो 11000 वर्ष तक तपस्या किया था वो सारी तपस्या का फल उस बालक के बचाने में संकल्प कर दिया और जैसे संकल्प किया वैसे भोले बाबा वहीं पर प्रकट हो गए। एक बार बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। और कहा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। जैसी तपस्या देवी उमा ने किया वैसी तपस्या कोई नहीं किया, क्योंकि आकाशवाणी हुई। भोले बाबा ने कहा कि असत पकाहु नकीन भवानी, अभय अनेक ढेर मुनि ज्ञानी। क्योंकि पुनि परिहरो परायो परना, औ महीनाम तब भयो या परना। क्यों कि बेल पाते मई रही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। जब तपस्या में 3000 वर्ष तक बेलपत्र का आहार करके देवी उमा ने ऐसी कठोर तपस्या किया, तब से उनका नाम उमा से बदल करके एक नाम अपर्णा हुआ। एक बार बोलो अपर्णा माता की। फिर भोले बाबा वहीं अंतर्धाम हो गए और फिर भोले बाबा और देवी पार्वती का विवाह विधि विधान से सत्यनारायण त्रिजी नारायण मंदिर वहां पर है बद्रिका आश्रम के पास, और वहीं पर बाबा भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह हुआ। और जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी सतयुग में वो आज भी अग्नि वहां पर प्रज्वलित हो रही है। इस प्रकार से भोले बाबा देवी पार्वती को ले करके विवाह हो करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे तो बरगद के पेड़ के नीचे, जिस बरगद के पेड़ के नीचे भोले बाबा सती के साथ निवास करते थे, उसी बरगद के पेड़ के नीचे देवी पार्वती को ले जाकर के पहुंचे और कौन सा आसन दिया? पाम भागयासन हर दीना। भोले बाबा ने देवी पार्वती को अपने बाएं बैठाया, ब्रह्मंगी बनाया, और जब पार्वती ने ऊपर आंख उठा करके देखा तो एक आश्चर्य देखा कि भोले बाबा के सिर पर एक नारी बैठी है। तब देवी पार्वती ने सिर पर बैठी हुई नारी से कहा कि तुम नीचे उतरो, ये नारियों के बैठने का स्थान नहीं, जो पुरुषों के सिर पर बैठे
नीचे उतरो। तब सिर पर बैठी उस नारी ने कहा कि तू मुझसे तू मैं क्या करती है? एक नारी तू है जो बगल में बाएं बैठी हो, एक नारी मैं हूं जो सिर पर बैठी हुई हूं। जिसने तुम्हें अपने बाएं बैठाया है, बगल में बैठाया है, उसी ने मुझे सिर पर बैठाया है। क्योंकि तुम बाएं बैठी नहीं हो, बैठाई गई हो, उसी प्रकार से सिर पर मैं बैठी नहीं हूँ, बैठाई गई हूँ। अब तो बैठाने वाले से पूछो कि तुमको बाएं क्यों बैठाया है, मुझको सिर पर क्यों बैठाया है, मुझसे क्यों तू मैं करती है। तब देवी पार्वती ने भोले बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, जो ये सिर पर नारी बैठाए हो, इसको उतारो, क्यों सिर पर बैठाए हो? ये मर्यादा के खिलाफ है। अगर तुम ही ऐसी मर्यादा करोगे तो संसार के सब लोग वही मर्यादा का पालन करेंगे, इसलिए इनको जल्दी उतारो। तब भोले बाबा ने कहा कि हे देवी पार्वती, ये गंगा है, ये धन्य है। पार्वती ने कहा गंगा हो चाहे जो हो, है तो नारी ही ना, मर्यादा के खिलाफ है। भोले बाबा ने कहा कि हे देवी पार्वती सुनो, इनको मैं क्यों पीठ पर बैठाया और तुमको क्यों अपने बाएं बैठाया? रहस्य सुनो। कहा कि इसलिए मैं इनको सिर पर बैठा हूं, ये नहीं, इनके प्रकार इनके समान अगर कोई भी होगा उसको मैं सिर पर सम्मान दूंगा, अपने ऊंचा सम्मान देता हूं। कहा क्यों? कि मृत लोक में प्रवाहित हो रही हैं, अब पापियों के पाप को समन करती हैं, ये पाप मोचनी है, गंगा है। अब ऐसे लोक कल्याण की भावना को रखने वाले, परमार्थ की भावना को रखने वाले को मैं सिर पर सम्मान देता हूँ, अपने से ऊंचा सम्मान देता हूँ। और भगवान राम लोक कल्याण की भावना रखने वाले को, परमार्थ करने वाले को कौन सा सम्मान, कौन सा दर्जा देते हैं? परहित सैरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि उपकार बसा जिनके मन में, उनके परमेश्वर पाय कहें। वह भैरव भूषण भूतल का, सब लोग उसे सुखदायक है। फलचारी धरे जिसके कर में, उसके सुतचारी सहायक हैं। सब भांति बनी खगनायक की, सुतयाज बने रघुनायक हैं। भगवान श्री राम परोपकार करने वाले को, लोक कल्याण की भावना रखने वाले को पिता के समान दर्जा देते हैं। पक्षीराज गिद्धराज जटायु ने कौन सा सत्संग किया, कौन सी पूजा किया, कौन सा कर्म किया कि गिधायधान खग आमिष भोगी। गति दीनी जो जाचक जोगी। उस परम पद को दिया जिस परम पद को ऋषि मुनि कोट कोट मुंजतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। क्योंकि और अपने हाथ से भगवान राम ने गिद्धराज जटायु की जो है अंत्येष्ट क्रिया किया। जटायु ऐसी गति किसी को भी नहीं मिली होगी कि भूतल में भैरव किसी मिली है ऐसी गति। अब गिद्धराज अद्वितीय वीर पराक्रमी था, माथ रघुनाथ के धरे हैं रघुनाथ हाथ। और राघव की गोद में उसका शरीर था, गोद रघुवीर की शरीर छोड़ने चला। और राम चरणों की रेख सुरसरी का तीर था। और राम के निमित्त मृत्यु और समस्थल में राम चरणों की रेख सुरसरी का तीर था। महाराज दशरथ ने जब अंतिम समय में अपने शरीर का त्याग किया तो छाप राम नाम कहा। और गिद्धराज जटायु
फिर 5 बार राम नाम कहा कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। और तानु परिहर रघुबर वीरा, राव गयो सुरधाम। शाबाश। राम का नाम लेने पर महाराज दशरथ देवराज इंद्र के सुरधाम को गए। और गीधराज जटायु कहाँ गया? आविराला भगति मांग गए। जटायु की अंतिम गति देखिए क्या है। महाराज दशरथ ने राम के नाम का स्मरण करके 6 बार राम नाम लेकर के सुरधाम को गए। लेकिन गीधराज जटायु के मुख में थे राम, सुत में थी राम ही की बात, और रोम रोम अंगों में समाया रंग श्याम था। राम के उछंग में विहंग के धरे थे अंग, राम रूप धारे नभचारे पूर्ण काम था। धन्य है जटायु जो अवध सुरलोक गए, अभैरव महीपति कांत शोक धाम था। और चारों ओर राम थे विहंग के विराजमान, अभोपति के मुख एक मात्र राम नाम था। महाराज दशरथ ने केवल राम राम कह करके अपने शरीर का त्याग किया, वैकुंठ को गए। गीधराज जटायु राम का दर्शन हो रहा है, राम के हाथों में जटायु का पार्थिव शरीर है, और जो राम कह रहे हैं वो जटायु के कानों में पड़ रहा है। और जटायु जो अपनी आंख को खोलता है तो राम का साक्षात दर्शन करता। आखिर में भगवान राम ने कहा, अपने आंखों में हर भर करके कहा, जल भर करके कि इसमें मेरा कोई वो नहीं है। जल भर नयन कहा रघुराई, अवतात करमते निज गति पाई। इन्हें अपने कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त किया है। मेरे इस जो कोट कोट मुंजतन कराही अंतराम के आवत नहीं, उस परम पद को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि जब लंकाधीश रावण सीता जी को पुष्पमान पर बैठाए हुए आकाश मार्ग से लिए जा रहा था, सीता विलाप कर रही थी, रोते हुए जा रही थी और परिचय देते हुए जा रही थी। क्या कि हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक, हाँ रघुवीर, हाँ जो है रघुवीर के नाम लेकर के, और वो जो है विलाप करते हुए जा रही हैं कि सीता कर विलाप सुनि भारी, अभय चराचर जीव दुखारी। सीता के ऐसे विलाप को सुनकर चर अचर के जितने प्राणी हैं सब दुखी हो गए। आंखों से आंसू की धारा चलने लगी, लेकिन किसी के हिम्मत नहीं पड़ी कि जा करके ये सूचना प्रभु राम को दे दे, क्योंकि वो परिचय दे रहे हैं रावण के आगे। चलत सानन दौड़त होनी, गर्जत गर्भ सुनत सरौनी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। सुना तो चर अचर में सब लोगों ने, सभी प्राणियों ने सुना, सभी लोग दुखी हुए, लेकिन हिम्मत किसी नहीं पड़ी। उस समय ऊपर मररा रहा बूढ़ा गीधराज जटायु नारी की ललकार को नहीं सुन पाया, और उस वो वहां से चला ऊपर से, और कह रहा है कैसे? क्योंकि सीता जी हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक, रघुकुल की वो करके जो है अपना परिचय दे रही हैं। इसलिए गीधराज जटायु ने रघुकुल तिलक नारी पहचानी, और वहीं से चला और कह रहा है कि अरे बेटी तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। कसीते पुत्र करसी जनी त्रासा, अब करी हूँ जातु धान करनासा। गीधराज जटायु भगवान राम के पिता ही नहीं है, बल्कि भगवान राम, गीधराज जटायु जो है भगवान राम के पिता हैं।
और भगवान राम गिरिधराज जटायु के पुत्र हैं और सीता गिरिधराज जटायु की पुत्री है। क्योंकि अगर सीता को पुत्री कहा है तो केवल दो ने कहा है। एक तो महाराज जनक यद्यपि भूमजा है, भूम से प्रकट है, ना महाराज जनक की पुत्री है ना किसी की पुत्री है, लेकिन पुत्री दो लोगों ने माना। एक तो मिथिलापति महाराज जनक ने माना, जब चित्रकूट में पहुंचे हैं और वहां पर अयोध्या और मिथिला चित्रकूट तीनों समाज जुड़ा हुआ है, तो वहां पर महाराज जनक अपनी पुत्री सीता को देख करके कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, आप तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। और या तो गिरिधराज जटायु सीता को पुत्री कह रहा है, वहीं से ललकारा और कह रहा है कि सीते पुत्री करसी जनिता सा अकरी हो जात थान करना सा। और वहां से चला और कह रहा है कि रे मूर्ख ठाड़ की न होई निर्भय जल सन जान समोई। अरे मूर्ख, वहीं पर खड़ा रहा, मेरे रहते हुए तू मेरी पुत्री को लिए जा रहा है, वहीं पर खड़ा रहा। जागवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, रावण ने पहली बार मूर्ख शब्द सुना। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी सामने आने की, मूर्ख कौन कह सकता है। और पहली बार ही रावण ने केवल मूर्ख शब्द सुना। कहा ये मुझे मूर्ख कहां से शब्द आ गया, आज तक मैंने नहीं सुना, कौन ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। रावण ने देखा ऊपर तो जाना जरठ जटायु ये का ये बूढ़ा जटायु पक्षी है, चलो कहा होगा कोई बात नहीं, अपने समान होता तब हम देखते, ये पक्षी क्या कर लेगा। इस प्रकार से राम जब वहां से जटायु चलता है तो जटायु के जो और साथी हैं उन्होंने कहा कि धोने का कहाँ जा रहे हो। कहा अपने बेटी को छुड़ाने के लिए। जानते हैं कौन लिए जा रहा है, लंकाधीश्वर रावण लिए जा रहा है। और कोई नहीं सामने आया तो उसका क्या कर लोगे, मरने जा रहा हो। कहा कि यहाँ नहीं कुछ कर पाएंगे तो बलिदान तो हो जाएंगे, लेकिन सीते जीते जीते अपनी पुत्री की आंच नहीं आने देंगे। चल दिया और आकर के जटायु ने जो है रावण से संग्राम किया। चोचन मारी बिदार सके ने दंड भई एक मूर्छाते ही अपने चोंच पंजों से रावण को घायल कर दिया और रावण मूर्छित होकर पुष्प विमान पर गिर पड़ा। जब बेहोश हो गया तो गिरिधराज जटायु सीता को वहां से अपने पंखों पर बैठा करके और नीचे लाकर एक गुफा में बैठा दिया। और जब जटायु ने रावण को बेहोश कर दिया तब जितने पक्षी जिनके थे गिद्ध वो भी आ गए। जटायु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। गिद्धों ने कहा अब ये बेहोश पड़ा है और इसकी 20 आंखें हैं और एक एक आंख हम सब लोग खा लेंगे, क्योंकि गिद्ध मरे हुए पशुओं का आंख ही खाते हैं। गिद्धों ने कहा बेहोश पड़ा हुआ है, लाओ इसकी आंख को निकाल लें और फिर इसको खा जाएं। जटायु ने कहा कि इसको क्या, जो अंधा है उसको क्या खाओगे। कहा इसकी आंख निकाल लेंगे, अंधा हो जाएगा। कहा जब अंधा है तो अंधे को क्या अंधा करोगे। आंख का अंधा विशेष अंधा नहीं होता है, बल्कि कामांध धनांध मनांध ये सब अंधे होते हैं। तो कहा ये अपने में अंधा है, इसको क्या खाओगे। और जटायु ने रोक दिया। इसके बाद में जब जटायु पुनः सीता को वहां गुफा में रख करके आया तब तक रावण को होश आ गया और रावण ने देखा, बहुत लज्जित हुआ और उसने अपनी चंद्रहास तलवार से गिरिधराज जटायु के जो है डंक पंख काट दिए। जटायु नीचे गिर पड़ा। अब जितने गिद्ध थे जो सीता की रक्षा में कर आए थे वो सब उड़ गए। काबू को मार दिया, हमको भी मार देंगे। और रावण सीता को उस भगवान पर बैठा करके लेकर के चला। तो भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की अंतिम क्रिया नहीं किया, बल्कि गिरिधराज जटायु की किया। अविरल भगत मांगी वर गिरिध गयो हरि धाम, जही की क्रिया जथोचित निज
हर कीन्ही राम, अपने हाथों से किया। आप जटायु जो है अपने शरीर का त्याग करके शुद्ध शरीर के द्वारा चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के समान हो गया, सारूप मुक्ति को प्राप्त हुआ। गीध देह तज हरि हरि रूपा, और भगवान की स्तुति किया और भगवान के लोक को चला गया, हरिधाम को गया। अब उसका जो पार्थिव शरीर है, पक्षी वाला शरीर है, पड़ा हुआ। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भैया लखनलाल, चलो एक तरफ तुम कंधा लगाओ, एक तरफ हम, और ये जटायु को ले चल करके पावन गोदावरी के तट पर इनकी अंतिम क्रिया करें। लक्ष्मण जीव हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया तुम पागल हो गए हो, पिताजी की अंतिम क्रिया नहीं किया, इस पक्षी की अंतिम क्रिया करने जा रहे हो। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण मैं पागल नहीं हूं, मेरे असली पिता ये हैं। क्यों कि खगनायक पूज्य पिता समथे, प्रिय बंधु इन्हें उधर ले चलिए, चल के सरिता तट श्राद्ध करें, इनको तारे हम भी तर लें। सुतहीन नहीं खगनायक थे, कवि भैरव भाव सभी भर ले, पितु की न क्रिया संभली हमसे, अब खगनायक की ही क्रिया कर ले। क्योंकि पितु की अंत क्रिया करने को बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत को सौंपी, खग की क्रिया संभाली। अविरल भगति मांगे बर, गीध गयो हरिधाम, जय की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। अयोध्या धाम में जब 22 जनवरी को भगवान राम लला का जो है स्थापना हुआ, तो वहीं पर कुबेर टीला पर जो है गीधराज जटायु की भी जो है वहां पर उनका भी जो है मूर्ति की स्थापना हुई। क्योंकि गीधराज जटायु क्रांतिकारी और परोपकार अपरोपकार और हर प्रकार से कोई उसके अत्याचार के सामने रावण के नहीं आया। उस समय गीधराज जटायु आया। आइए, भोले बाबा ने देवी पार्वती से कहा कि ये गंगा है और ये लोग कल्याण की भावना से लोगों के पापों को समन करती हैं, पाप मोचनी गंगा है, इसलिए इनको मैं अपने सिर पर सम्मान दिए हुए हूँ। और भगवान राम लोक कल्याण की भावना रखने वाले को अपने पिता के समान सम्मान देते हैं। भोले बाबा की बात जो है देवी पार्वती के मन में आ गई, समझ गई कि भोले बाबा लोक कल्याण की भावना से ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए मुझको अपने बाएं बैठाया और गंगा को सिर पर बैठाया। इसलिए कैलाश पर्वत पर बरगद के पेड़ के नीचे देवी पार्वती ने भोले बाबा से निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, ये गंगा लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर बह रही है, पाप मोचनी गंगा से जानी जाती है, तो मैं इस कैलाश पर्वत पर इस बरगद के पेड़ के नीचे मैं दूसरी गंगा की धारा बहाऊंगी। ये गंगा तुम्हारे सिर से प्रवाहित हो रही है, तो तुम्हारे मुख से इसी कैलाश पर्वत पर एक दूसरी गंगा बहाऊंगी जो मोक्षदायिनी गंगा के नाम से जानी जाएंगी। और पार्वती ने भोले बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, कि कथा जो सकल तीर्थराज प्रयाग में जागोरी जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि पार्वती ने भोले बाबा से निवेदन किया, क्योंकि देवी पार्वती भुक्त भोगी हैं। उसी कैलाश पर्वत पर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जब ये सती के रूप में थी, तो इन्होंने भोले बाबा से निवेदन किया था रामायण कथा सुनने के लिए, अपने कल्याण के लिए सुनने के लिए।
जो अगर इसी के आश्रम पर जाकर के कथा को नहीं सुना भुक्त भोगी थी। इसलिए कथा अकेले नहीं सुनी जाती है, चाहे सत्यनारायण पर कथा हो, कोई कथा हो, टोला मोहल्ला में बता दिया जाता है, आवे या ना आवे, क्योंकि कथा लोक कल्याण की भावना से सुनी जाती है तो ज्यादा फलीभूत होती है। इसलिए दूसरे जन्म में वही सती जब पार्वती रूप में आई, गिरिजा के रूप में आई, तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची तो वह बात उनको स्मरण आ गई और उन्होंने भोले बाबा से क्या निवेदन किया कि कथा जो सकल लोक हितकारी असई पूछन चाह शैल कुमारी। भोले बाबा खुश हो गए और पार्वती से कहा, पार्वती अब तुम अपना आसन बन लो। जो अपने बाएं बैठाए थे पार्वती को बाएं से हटा करके सामने बैठा दिया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अब भोले बाबा पार्वती के ऊपर खुश हो गए और पार्वती जी को धन्य धन्य की डिग्री दे लगे। का धान्य धान्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भोले बाबा ने कहा, हे देवी पार्वती तुम धन्य हो, लोक कल्याण की भावना से ज्ञान गंगा की धारा को प्रवाहित करने के लिए तुमने प्रश्न पूछा, ले तुम धन्य हो, धन्य हो। पार्वती जी खुश हो गई कि गंगा को एक बार धन्य कहा, हमको को 2 बार धन्य कहा, अब तो मैं गंगा से दूनी हो गई ना, बड़ी हो गई। भोले बाबा देवी पार्वती के मनोविचारों को जान गए और कहा, हे देवी तुम इतनी खुशी मत हो कि मैंने गंगा को 1 बार धन्य कहा और तुमको 2 बार धन्य कहा। अरे तुमको मैंने 11वें नंबर पर धन्य की डिग्री दिया। पार्वती ने कहा 11वें पर, तो हे भोले बाबा सबसे पहले धन्य की उपाधि आपने किसको दिया? भोले बाबा ने कहा मैं बता रहा हूँ और तुम गिनती जाओ। भोले बाबा ने कहा सबसे पहले डिग्री किसको दिया? जहाँ हम आप बैठे हुए हैं। धन्य देश जहाँ प्रहसुर सई। 2 प्रकार की गंगा, एक पाप मोचनी गंगा, एक मोक्षदायिनी गंगा। तो पाप मोचनी गंगा तो प्रयागराज में है, वहां जाओगे मिलेंगे, लेकिन मोक्षदायिनी गंगा की धारा में इस समय बैठे हुए आप लोग गोता लगा रहे हैं। तो कहा धन्य देश जहाँ प्रहसुर सई, कि धन्य धन्य यह भूमि है और धन्य आप सब लोग आशिवन के इस माह में किया राम कथा का योग। धन्य देश जहाँ प्रहसुर सई। दूसरी धन्य की डिग्री भोले बाबा ने क्या इन देवियों में दिया। उन माता को धन्य भोले बाबा ने बताया कि धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वो नारी धन्य है जो पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो का धन्य नारी पतिव्रते, धन्य शोभो, धन्य देश जहाँ प्रहसुर सई, और धन्य नारी पतिव्रते अनुसरी। धन्य धन्य घड़ी सई जो सत्संगा। वो घड़ी वो समय धन्य है जब सत्संग प्राप्त होता है। कहा धन्य घड़ी सई जब सत्संगा, और धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा। सो धन धान्य प्रथम गति जाके। भोले बाबा ने उस धन को धन्य बताया जिसकी पहली गति होती है।
धन की 3 गति होती है। पहली गति है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। तो का सो धन धन्य प्रथम गति जाके, और धन्य पुण्य मत रति सोई पाके। और उस समय की बुद्धि को भोले बाबा ने धन्य बताया जिस समय व्यक्ति के मन में सत्कर्म करने का विचार बनता है। उस समय के बुद्धि को भोले बाबा ने धन्य बताया कि धन्य सुद्विज निज धर्म नटरई। और राजा को, उस राजा को धन्य बताया कि जो धर्म का पालन करते हुए अपना राज करता है, उस राजा को धन्य बताया। और नवी धन्य की डिग्री उस कुल को दिया कि सो कुल धान्य उमा सुन, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। वो कुल धन्य हो जाता है जिस कुल में भगवत भक्त होता। अगर पुत्री भगवान की भक्त हुई तो 21 पीढ़ी तार देती है, पुत्र भगवत भक्त हुआ तो 7 पीढ़ी तारता। कि राम 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 भगत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, अस्य बरी का बैकुंठ भा, धुंधकारी भय भूत। काम 9 ये हो गए। अब 10वें पर गंगा, अब 11वें पर तुम हो। पार्वती जी को शांति मिल गई। पार्वती ने पहले ही भोले बाबा से निवेदन कर दिया था, इसलिए अभी तक जब कथा चल रही थी वो तीर्थराज प्रयाग में जागबनी भरद्वाज जी से सुना रहे थे। अब जो कथा चलने जा रही है वो कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ बरगद के पेड़ के नीचे देवी पार्वती को सुनाने जा रहे हैं। देखिए, जो तीर्थराज प्रयाग में जागबनी भरद्वाज जी से कथा सुना रहे हैं, वहां भी बरगद का वृक्ष है अक्षय वट के नीचे, और कैलाश पर्वत पर भी बरगद का पेड़ है, उसके नीचे भोले बाबा पार्वती को सुना रहे हैं। और नीलगिरी पर्वत पर भी बरगद का पेड़, उसके नीचे कागुसुंडी गरुड़ को सुना रहे हैं। तो भोले पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि हे भोलेनाथ, शंका की दृष्टि से नहीं बल्कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सही पूछन चा शैल कुमारी। लोक कल्याण की भावना से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब मैं पूर्व जन्म में सती शरीर में थी कि गिरिजा प्रथम दक्ष गृह जाई, अकान खाला माध्य सती कहलाई। तो ही देवी पार्वती ने कहा कि जब मैं अगर इसी के आश्रम पर कथा सुनने गई, नहीं सुनी, उसकी मैं भक्त भोली हूँ, लेकिन अभी मेरे मन में कुछ बात खटक रही है, इसलिए हे भोले बाबा, शंका की दृष्टि से मत समझिएगा, बल्कि जिज्ञास भावना से मैं पूछ रही हूँ कि मैंने पूछा था कि राम कौन है, तो आज मैं भी राम के बारे में पूछ रही हूँ कि राम कौन है। तो भोले बाबा ने कहा कि राम ब्रह्म। सती शरीर में क्या बताया था कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताहा मोह निशालोलेसा। लेकिन वही सती जब दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में आई कैलाश पर्वत पर, और जब उन्होंने राम के बारे में पूछा, तब भोले बाबा राम का परिचय कैसे दे रहे हैं का राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम जो है निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म, बिनु पग चलई सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करई विधाना, आनन रही सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, कहीं घ्राण बिन वास शेषा। ये निराकार। तो पार्वती ने कहा हे भोले बाबा, ये बताओ कि
कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज यज अकल अनीहि अभेद सो कि देह धर हो नर चासु न जानहि वेद। जो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म है, जिसका ना कोई रूप है, ना वो आकार है, ना कुछ है, वो सगुण रूप में उसे आने की क्या आवश्यकता है, क्यों आया? तब भोले बाबा पार्वती से कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि अबाढ़े असुर महाभिमानी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपान दशा जन पीरा। भोले बाबा ने कहा देवी पार्वती, जब धर्म घटने लगता है, धर्म बढ़ने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, तो निर्गुण निराकार परमात्मा नाना रूप धारण करके ये धराधाम पर आ करके और धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। उनका एक केवल यही नहीं, उनको देखिए हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, हम किसी के हाथ से न मरे, सब कुछ मांग लिया, तो निर्गुण निराकार परमात्मा को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, बारह का रूप धारण करना, मछली का रूप धारण करना पड़ा, मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा, अश्व का रूप धारण करना पड़ा, वामन का रूप धारण करना पड़ा, नाना प्रकार का रूप धारण करना पड़ा। तो इसलिए तो कहा जिम इम गावहि वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान सही दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। और समझाया कि विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। इस प्रकार से जब समझाया, जब पार्वती ने पूछा कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनी अभेद सो की देह धर होई नर जासु न जाने वेद। जब उन्होंने बताया कि इस प्रकार से भक्तों के कल्याण के लिए नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं, तब देवी पार्वती ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान रही हूं कि देवताओं के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए वो प्रभु इस धराधाम पर साकार में आते थे। लेकिन पार्वती ने कहा कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी स्वई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। ठीक है, अगर परमात्मा देवताओं के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये धराधाम पर आए तो सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब उनकी नारी सीता का हरण हो गया तो वो पशु पक्षियों से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं। जब सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो क्या वो नहीं जानते थे कि उनकी धर्म पत्नी सीता जी को लंकाधीश्वर रावण हरण कर ले गया? क्यों नहीं लंका में जा करके और रावण को मार करके अपनी सीता को ले आते? पार्वती ने भोले बाबा से दूसरा प्रश्न किया कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी स्वई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी हो जई सोती आज्ञयो नारी अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। ऐसे ज्ञान के धाम भगवान जो है नारी के विरह में क्यों दुखी? तब बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती सुनो, जो तुमने कहा कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा इस धराधाम पर क्यों आए, और आए तो नारी के विरह में क्यों दुखी हुए, तो सुनो। वैसे उनके तमाम अवतार हैं, लेकिन तुम्हारे ब्रह्म के अवतार के हेतु मैं बता रहा हूँ
बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, नारद श्राप देन यकवारा कलपये कलगिताओ अवतारा। बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, एक बार की बात है, तुम्हारे गुरु जी देवश नारद ने भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया। पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। चकित भाई सुनिबानी। देवी पार्वती भोले बाबा के वचन को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और देवी पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमारे गुरुदेव हमेशा श्रीमन नारायण नारायण की माला जपते हैं और हमारे गुरुदेव ने अपने श्री हरि अपने प्रभु को श्राप दे दिया। जरूर भगवान श्री हरि ने हमारे गुरु के साथ कुछ ऐसा अपराध किया होगा जिससे विवश होकर के हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। देखिए देवी पार्वती यहाँ पर अपने गुरु की निंदा को नहीं बर्दाश्त कर रही है। जब भोले बाबा ने देवी पार्वती से कहा, नारद श्राप दीन कलगे ताओ अवतारा गिरिजाचकित हई सुनिबानी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। तो कहा कि काय अपराध रमापद कीन्हा। पार्वती ने कहा, हे भोले बाबा, हमारे गुरु जी के साथ भगवान श्री हरि ने कुछ अपराध किया, कुछ गलती किया, कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे विवश होकर के उनको श्राप देना पड़ा। काय अपराध रमापति कीन्हा। लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण ने कुछ अपराध किया होगा, इसलिए हमारे गुरुदेव ने विवश होकर के उनको श्राप दिया। ये प्रसंग मुझको सुनाइए कि आखिर हमारे गुरुदेव को विवश होकर के प्रभु श्री हरि को क्यों श्राप देना पड़ा। तब बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, तुम्हारे गुरु जी देवर नारद जी जा करके हिमालय पर पहुंचे। एक सरोवर में उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद में फिर वहां पर बैठ गए। बहुत सुंदर स्थान, दिव्य स्थान। सोचा लाओ भगवान का भजन कर ले। भगवान का नाम में वहीं पर अपनी समाधि लगा लिया और वहीं पर अखंड समाधि लग गई। इधर देवराज इंद्र ने देखा कि देवर्ष नारद ने अखंड समाधि लगा लिया है और अगर मान लिया समाधि नहीं टूटी और इन्होंने वरदान पर मांग लिया तो हो सकता है मेरा देवलोक न मांग ले। इसलिए देवराज इंद्र को चिंता हुई और उन्होंने कामदेव को बुलाया और रंभा आदि अप्सराओं को भेजा कि जा करके हिमालय में देवर नारद जहाँ तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या को भंग। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब कामदेव वहां पर आया और रंभा जी कविताएं आई, लेकिन वहां पर कोई जो है वो नहीं हुआ। इस प्रकार से जब कोई वहां काम कला कछ मुने न व्यापे, और इस प्रकार से जब कामदेव हार मान करके चला गया, तब देवनाथ जी की समाधि लगी। देवनाथ को
आम हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया और कामदेव जो है आज मुझसे परास्त हुआ। देवनाथ ये सुसमाचार लेकर अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा को बताया। फिर शिवलोक गए, बाबा भोलेनाथ के पास बताया। भोलेनाथ ने कहा, हे देवर्षि, जो ये बात तुमने मुझसे कहा है, ये बात जा करके कभी क्षीर सागर में जाना तो भगवान श्री हरि से कभी नहीं कहना, इस बात को कभी नहीं कहना। देवर नारद ने सोचा कि ये हमारे काम, जो मैंने काम पर विजय श्री प्राप्त किया है, उसको देखकर इनके मन में ईर्ष्या हो गई है, इसलिए रोक रहे हैं। इसलिए देवर नारद जाते तो जाते, लेकिन देवर्ष नारद वहीं से सीधे जो है वो जा करके और पहुंच गए क्षीर सागर। क्षीर सिंधु कमने मुनिनाथा, जहाँ बस सिर निवास श्रुति माथा। और वहीं पर पहुंच गए जहाँ पर क्षीर सागर में भगवान श्री हरि लेटे हुए हैं। और मुनि ने, देवर नारद ने जा करके भगवान श्री हरि से सारी जो है अपनी जो काम के विजय सीता पाई थी उसको सब कह सुनाया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब भगवान श्री हरि ने देवनाथ के मुख से प्रसंग को सुना तो भगवान श्री हरि जान गए कि देवनाथ के अंदर जो इन्होंने काम पर विजय श्री प्राप्त किया है, इसका अंकुर, घमंड का अंकुर जो है फूट रहा है। उर अंकुर हो गर्भ तरु भारी, अबेगी तो मैं जारी हूँ उखारी। और उसको अभी वो अंकुरित हो रहा है और उसको उखाड़ दें, क्योंकि हमारा शिष्य जो है पतिभ्रष्ट न हो जाए। अगर ये घमंड का पेड़ बन जाएगा तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री हरि ने वहीं पर देवनाथ को सम्मान करके बड़ा अच्छा किया। ऐसा कोई नहीं जो तुमने काम पर विजय श्री प्राप्त किया। देवन नारद जी का घमंड मान और बढ़ा और देवन नारद वहां से चल दिए। इधर बीच में भगवान श्री हरि ने एक नगर बसा दिया, श्रीनिवासपुर नगर बसा दिया। और उस श्रीनिवासपुर के नगर के राजा थे महाराज शिवलित। शिवलित की एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। देवन नारद जी उसी नगर से विचार करते हुए जा रहे हैं और जा करके महाराज शिवलित के नगर श्रीनिवासपुर में पहुंचे। और श्रीनिवासपुर खूब सजा हुआ है क्योंकि विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, फिर देवर्ष नारद शिवनिधि के राजमहल में पहुंच गए। शिवनिधि ने उनका आदर सत्कार किया और कहा, देवर्षि बड़े अच्छे समय पर आ गए, ला करके उनका सम्मान किया, उनको बैठाया। इसके बाद में अपनी कन्या विश्वमोहिनी को देवनाथ के सामने ला करके कहा कि हे मुनिवर, ये मेरी बेटी है और इसका नाम विश्वमोहिनी है। इसका मैंने स्वयंवर रचा है, तो देखो मेरी बेटी की भाग्य में क्या लिखा हुआ। देवन नारद विश्वमोहिनी की हस्तरेखा को देख करके कहने लगे कि हे राजन, इसकी हस्तरेखा बता रही है कि जो यहाँ पर जिसके साथ इसका विवाह होगा, जिसका वर्ण कहेगी कि जो यहाँ पर अमर सोई होई, वो अमर होगा और समर घूमते ही जीत न कोई, और उसे युद्ध भूमि में कोई त्रास नहीं कर पाएगा। और कहा, हे राजन, कि जो यहाँ पर अमर सोई होई और समर घूमते ही जीत न कोई, असे वही सकल चराचर ताहि, अपरहि शील निध कन्या जाहि।
हे महाराज श्रीनेत्र, तुम्हारी कन्या जिसका वर्ण करेगी उसको चर अचर में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, वो विश्व विजेता होगा। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से देवर्षि नारद ने विश्वमोहिनी की हस्तरेखा को देखा और जो लक्षण थे वो कुछ इधर उधर मिला करके और सब कुछ बता दिया। देवर नारद विश्वमोहिनी के ऊपर मोहित हो गए। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे गुरुदेव उस विश्वमोहिनी के ऊपर मोहित हो गए और वहां से फिर चल दिए। आगे गए तो सोचने लगे कि स्वयंवर रचा हुआ है, समय इतना नहीं है कि मैं जाकर के जब करूं तब करूं और प्रभु को प्रसन्न करूं, फिर मैं वरदान मांगू कि ये कन्या मुझे मिल जाए। देवनाथ जी सोचने लगे कि जब तप कछु न होई यही काला, अहे विध मिलई कवन विधि वाला। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो तुमने कहा कि हमारे गुरुदेव हमेशा श्रीमन नारायण नारायण की माला जपते हैं, उन्हीं में लीन रहते हैं, आज विश्वमोहिनी के ऊपर जब मोहित हुए तो भगवान को भूल गए, भगवान का नाम नहीं लिया बल्कि अपने पिता ब्रह्मा जी को याद किया। जब तप कछु न होई यही काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला। हे विधि, हे विधाता, हे पितामह, कौन सा उपाय करें कि ये कन्या मुझको प्राप्त हो जाए। अगर देवर नारद भगवान को याद किए होते तो माया समाप्त हो जाती, क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी धूनऊ की राहें रवि रजनी कठाओ। तो पितामह ब्रह्मा को याद किया कि जब तब कछु न होई यही काला, हे विध मिलय कवन विधि वाला। देवर नारद जी चल देते हैं। कहा अब कुछ नहीं, अब मुझको पुनः क्षीर सागर जाना होगा और वहां जा करके और श्री हरि से उनकी सुंदरता को मांगने, क्योंकि आज तक मैंने कुछ मांगा ही नहीं है। देवनाथ जी सोचने लगे कि हरि सन मांगो सुंदरताई, और जब उनके समान सुंदर हो जाऊंगा तो हमारे रूप को देख करके विश्वमोहिनी हमारे गले में वरमाला छोड़ देगी, वह मेरा इसका विवाह हो जाएगा। इसलिए देवर नारद जी फिर क्षीर सागर पहुंच गए। पहले गए थे तो बहुत खुशी थे, लेकिन अब गए हैं तो मन बहुत व्यग्र है, मन बहुत व्यथित है, मन बहुत दुखी है। श्री हरि ने कहा देवर्षि गए और फिर लौट आए, आखिर परेशान दिखाई पड़ते हो, क्या बात है। देवनाथ ने कहा हे प्रभु, मैं आपसे कुछ याचना करने के लिए आया हूँ, मांगने के लिए आया हूँ, बोलो दोगे कि नहीं दोगे। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है और आज मैं आपसे मांगने आया हूँ, बोलो क्या चाहते हो, कहो ना। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जही विध होई नाथ ही तमोरा, अकारौ सुबेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, वही तुम करो, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा है, आज मैं मांग रहा हूँ, तो का विलम्ब मत कीजिए। जय विध होई नाथ तुमोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान श्री हरि ने कहा देवर्षि, तुम्हारे अंदर ये भाव कहाँ से आ गया। अरे तुम हित की बात कह रहे हो, लेकिन मैं जानते हो तुम्हारे साथ क्या करूंगा। देवर नारद ने कहा था कि जही विध होई नाथ हित मोरा। तो भगवान क्या कहते हैं कि जही विध होई है परम हित। नारद तुम हित की बात करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे परम हित की सोच रहा हूँ। भगवान कितने दया के सागर हैं, एक कदम बढ़ो 1000 कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं कि जही विध होई है परम हित। नारद सुन
कृष्ण बचन हमार। तुम हित की बात कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ परम हित करूंगा। लेकिन बताओ कौन सा हित चाहते हो? का जल्दी करो नहीं विलंब हो जाएगा। अरे बताओ कौन सा हित कर दे, जब तुम बताओगे तभी तो। देवर्षि नारद ने कहा कि आपन रूप दियो प्रभु मोहि। हे प्रभु अपना रूप मुझे दे दो, बस इसी में मेरा हित हो जाएगा। भगवान विष्णु श्री हरि जो है मुस्कुराए। आज देवर्षि नारद स्वयं भगवान बन रहे हैं। दास की जगह पर स्वामी नहीं, बिल्कुल उनका रूप मांग रहे हैं। आपन रूप देव प्रभु मोहि, अपना रूप मुझे दे दो, बस मेरा हित हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री हरि मुस्कुराए। भगवान श्री हरि ने कहा देवर्षि तुम पागल की बात करते हो, मूर्खों की तरह बात करते हो। बताओ अगर मैं अपना रूप तुमको दे दूं तो हमारे रूप से हमारा कल्याण होगा कि तुम्हारा कल्याण होगा? हमारे रूप से तुम्हारा क्या कल्याण होगा, तुम्हारा क्या हित होगा? तब देवर्षि नारद जी, यद्यप प्रभु सब जान रहे हैं लीला उनकी है, लेकिन देवर्षि नारद से पूछ रहे हैं। अब तो देवर्षि नारद को बताना ही पड़ा। देवर्षि नारद ने सारी बात को बताया और तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे देवर्षि अगर मैं अपना रूप तुम्हें दे दूं जो तुम मांग रहे हो, तो ये बताइए तुम मेरा रूप लेकर के जाओगे और वहां स्वयंवर में बैठोगे और विश्वमोहिनी अगर गले में बरमाला छोड़ेगी तो किसके रूप को देख कर छोड़ेगी? देवर्षि नारद ने कहा हमारे रूप को, तुम्हारे रूप को देख कर छोड़ेगी। और तब भगवान श्री हरि ने कहा जब हमारे रूप को देखकर वरमाला हमारे गले में पड़ेगी तो बताइए वो दुल्हन किसकी होगी? देवर्षि नारद जी ने कहा देखे मखौलबाजी मत करो, देना हो तो दो और नहीं साफ जवाब दो। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री हरि जो है सत्य बात कह रहे हैं, लेकिन देवर्षि नारद माया के चक्कर में पड़ करके उनके बात समझ में नहीं आ रही है। माया विगत भय मुनि मूढ़ा, असमझी नहीं हरि गिरान बूढ़ा। भगवान श्री हरि ने अपने वचन को कायम रखा। भक्त के वचन को हरिशन मांगो सुंदरताई, इसलिए हरि माने हरि का मतलब है कि भगवान श्री हरि का नाम है और हरि माने बंदर होता है। तो उन्होंने हरि का रूप मांगा तो भगवान ने देवर्षि को हरि का रूप दिया, लेकिन अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दिया। बंदर का रूप क्यों दिया? क्योंकि हमारा भक्त यद्यप पदभ्रष्ट होने की उस पर है, इसलिए इसको जब बंदर का रूप दे देंगे तो इसके तरफ विष्णुमोहिनी की नजर नहीं पड़ेगी। जैसे माताएं जब अपने बच्चे का श्रृंगार करती हैं तो माथ में अनखा काला टीका लगा देती हैं कि मेरे बेटे के ऊपर किसी की नजर न पड़े। उसी प्रकार से भगवान ने अपने भक्त देवर्षि नारद के कल्याण के लिए जो है उनको बंदर का रूप दे दिया। लेकिन देवर्षि नारद तो यही समझ रहे हैं कि मुझे भगवान ने अपना रूप दे दिया है। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब तुम्हारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी विश्वमोहिनी का स्वयंवर जहाँ पर है वहां पर पहुंचे और ये कुर्सी पर बैठ गए। तो जब बैठ गए तो वहां पर सभी लोगों ने देवर्षि नारद को देखा। केवल दो लोगों ने इनको बंदर के रूप देखा। एक तो विश्वमोहिनी ने बंदर का रूप देखा, दूसरा बाबा भोलेनाथ के जो रुद्रगण थे विप्र वेश में घूम रहे थे वो बंदर का रूप देख रहे थे। बाकी जितने थे वो देवर्षि नारद के समान दिखाई पड़ रहे थे, देवर्षि नारद ही समान दिखाई पड़ रहे थे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जही दिश बैठे नारद फूली, सही दिश तेई न बिलो की भूली। वो दिशा की ओर घूम करके नहीं देखा और विश्वमोहिनी ने नारद को कैसे देखा? कमर कट बदन भयंकर देहि, बंदर के समान मुख है, शरीर जो है बहुत बड़ा है। इस प्रकार से वो क्रोधित हो गई
और देवर नारद जी उसी लाइन में जाते हैं जिस लाइन में विश्वमोहिनी वरमाला लेकर के जाती है। आगे बैठ करके उसुक पुसुक लगा रहे हैं कि पूनी पूनी मुनि वो कसही अकुलाई और देखी दशहर गन मुस्काई। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जो हमारे जो रुद्रगण विप्रवेश में घूम रहे थे वो देवनाथ के इधर उधर घूम हुए और कह रहे थे आपस में कि नीक दीन है सुंदरताई। कितनी सुंदरता दे दिया है श्री हरि ने, और क्या कहना है, इनके समान कोई सुंदर नहीं है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, और जब तब तक भगवान श्री हरि वहीं पर आ गए और विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला छोड़ दिया। दुल्हन लगे लक्ष्य निवासा। भगवान श्री हरि विश्वमोहिनी को लेकर के वहां से चले गए। जो निप समाज था माया का वो सब उदासी हो गया और देवनाथ तो बहुत दुखी हो गए। तब वो जो दो विप्र थे बाबा भोलेनाथ के रुद्रगण, उन्होंने कहा कि निज मुख मुकुर बिलो कऊ जाए। आए थे विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए, बंदर के समान मुंह लिए हुए, जाओ अपना मुंह शीशे में देखो कैसा मुंह है। अब नारद शीशा कहाँ पाओगे, गए एक तालाब में जल में अपने मुख को देखा, बस देवर नारद जी क्रोधित हो गए। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारे गुरुदेव बहुत क्रोधित हुए और कहा उन्होंने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। अगर मुझे कुछ नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा अपमान दिया, इसलिए देवर नारद जी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और वो कहने लगे कि मैं जाकर के उन्हें श्राप दे दूंगा कि देहूं श्राप या मरी हूं जाई, क्योंकि जगत मोर उपहास कराई। आज मुझे पता चला कि कितना बड़ा उन्होंने वो किया। बताइए, मैंने उनका रूप मांगा, रूप नहीं देते कोई, लेकिन संसार में मुझे कलंकित कर दिया, मेरी बड़ी उपहास किया। और जब संसार से आदमी पराजित हो जाता है, उपहास हो जाता है, तो उसके पास केवल दो ही विकल्प पड़ता है कि या तो जिसके द्वारा उसको अपमानित हुआ है उसका मुख नहीं देखेगा, या चलेगा तो उसको मार डालेगा, और नहीं बच चलेगा तो आत्महत्या कर लेगा। आज देवनाथ की वही बीत रही है। देवनाथ जी सोच रहे हैं कि देहूं श्राप या मरी हूं जाई, या तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा या मैं आत्महत्या कर लूंगा। देहूं श्राप कि मरी हूं जाई, क्योंकि जगत मोर उपहास कराई। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इधर देवर नारद जी अपने मन में सोच विचार करते हुए क्षीर सागर की ओर जा रहे हैं, और भगवान श्री हरि ने सोचा कि मैंने अपने भक्त के कल्याण के लिए ये कार्य किया है, लेकिन मेरा भक्त दो संकल्प ले चुका है, और अगर ऐसा न हो कि मेरे कारण कहीं आत्महत्या न कर ले तो संसार में मैं मुख दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। संसार कहेगा कि उनके कारण जो है देवनाथ ने आत्महत्या कर लिया, तब तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। इसलिए अब हमें जहां देवनाथ ये बात सोच रहे हैं वही जाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती, फिर भगवान श्री हरि वहीं पहुंच गए। रास्ते में बीच ही मिले पंथ धनुजारी और संघ रमा सोई राजकुमारी। साथ में लक्ष्मी भी है और विश्वमोहिनी वो राजकुमारी भी है। दो नारी के सहित भगवान श्री हरि देवर नारद जी को मिल गए। देवनाथ ने देखा, वैसे तो क्रोध कम होता, लेकिन जब विश्वमोहिनी को देखा तो उन्हें और क्रोध हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारे गुरुदेव देवर नारद ने
भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि पंचो जमन। कहा, देवनाथ ने कहा कि तुम्हारे समान कपटी कोई नहीं है, तुम्हारे ईर्खा कपट विषेखी, तुम जैसा ईर्षालु, तुम जैसा कपटी कोई नहीं है। भगवान श्री हरि ने कहा, देवर्षि मैंने कौन सा कपट किया, मैंने कौन सा ईर्खा किया जो तुम मुझे ईर्षालु और कपटी कह रहे हो। देवनाथ ने कहा, कपट तुमने तब किया कि मथत सिंधु रुद्र ही बहुरायो, असुरन प्रेर विषपान करायो। बेचारे देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और उसमें अमृत निकला और तुमने मोहिनी रूप धारण करके और कपट से जो है देवताओं को अमृत दे दिया और दैत्यों को मदिरा दे दिया। ये कपट तुम्हारे सामने कम है। समुद्र मंथन उन देवता दैत्यों ने किया, मेहनत उनको मिला, लेकिन जब हलाहल विष मिला तब भोले बाबा को पिला दिया। भोले बाबा तुम पियो, और जब लक्ष्मी निकली तब अपना ले लिया। इसलिए आज देवन नारद से पाला पड़ा है, आज तुम बचने वाले नहीं हो। कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ के पंचौ जमन मोहि धरि देहा, असई तनु धरो श्राप मम येहा। कपि आकृत तुम की न हमारी, अकरी है की सहाय तुम्हारी। तुमने बंदर का रूप मुझे दिया है तो यही बंदर तुम्हारी जो है मदद करेंगे। और जिस प्रकार से तुमने मेरा अहित किया, अपकार किया, संसार में मुख दिखाने लायक मुझे नहीं रखा, तो जो मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि मामा अपकार कीन तुम भारी। और जिस प्रकार से मैं विश्व मोहिनी के पीड़ा में दुखी हूँ, उसी विश्व मोहिनी के लिए तुम भी जंगल में भटकोगे, रोगे, संसार में तुमको दिखाना पड़ेगा। देवनाथ ने कहा, मामा अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरहा तुम हो दुखारी। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, जो तुमने प्रश्न किया कि काय अपराध रमापति कीन्हा, अकारण कवन श्राप मुनि दीना। तो सही अपराध रमापति कीन्हा, अजहि कारण मुनि श्राप दीना। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, इसके बाद में श्राप को सिद्धि कर करके भगवान श्री हरि वहीं से जो है गायब हो गए, और वहीं से जब वो जो विश्व मोहिनी थी वो जो है अलग हो गई, और केवल भगवान श्री हरि देवन नारद के सामने खड़े हैं। देवन नारद जी जब प्रभु माया दूर निवारी, और नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जब प्रभु ने अपनी माया को खींचा तो लक्ष्मी और राजकुमारी सब जो है गायब हो गई, केवल भगवान श्री हरि सामने खड़े। और देवन नारद जी बहुत दुखी हुए, रोने लगे, चरणों पर गिर पड़े। हे प्रभु, मैंने आपको बहुत अपशब्द किए, इसलिए मैं अपने वचन को वापस करता हूँ। भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम्हारी वचन वहां पर नहीं होंगे, मृषा न हो देव इस वाणी। ये मेरी लीला थी, काम नहीं, मुझे शांति नहीं हो रही है, मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया, मेरा मन अशांत है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब भगवान श्री हरि ने देवस नारद से कहा कि हे देवस नारद, तुम्हें मैं एक उपाय बताए देता हूँ, जो तुम्हारा मन अशांत है वो शांत हो जाएगा। भगवान श्री हरि ने देवनाथ से कहा कि जपऊ जाई शंकर सतनामा, और वही है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, आस परते तजई जनि भोरे। अजहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत
सुनते हमारी। भगवान श्री हरि ने देवनाथ से कहा जपऊ जाई शंकर सतनामा। शंकर जी का सतनाम क्या है? जो भगवान श्री हरि ने देवनाथ से कहा कि शंकर जी के उस सतनाम को जब जपोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान शंकर का सतनाम क्या है? राम का नाम ही सतनाम है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही राम नाम के जपने से शांति मिलती है। मन कितना शांत हो, राम नाम का जप करोगे तुरंत मन शांत हो जाएगा। अब भगवान श्री हरि देवर नारद को समझा बुझा करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तब तक वो दोनों विप्र जो है आकर के देवनाथ के चरणों पर गिर पड़े और कहा हे देवर से मुझे बहुत गलती हुई और मुझे जो है आप माफ कर दें। हम कोई विप्र नहीं है बल्कि बाबा भोलेनाथ के गण हैं। देवनाथ ने कहा कि देखिए जब मैं अपने वचन को वापस लिया, अपने श्राप को वापस लिया अपने प्रभु के लिए, तो हमारे प्रभु ने हमारे वचन को जो है वापस नहीं किया, क्योंकि मिर्सा न हो देव इस बानी। मेरी श्राप को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया तो मेरा श्राप मिथ्या नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें जो श्राप दिया है कि हो निशाचर जाए तुम पापी कपटी दो। अब हंस्यो हमई सो लेव फल बहुरी हंस्यो मुनि को। तो श्राप को कहा कि जब तुम शरीर छोड़ने के बाद में और तुम जा करके निश्चर जब राक्षस होगे, राक्षस होना हो पड़ेगा, लेकिन भाई भगवान पुत्रवान बलवान तेजवान सभीवान से युक्त होगे। अभुज बल विश्वजित तुम जइहा अधरी है विष्णु मनुज तनु तैया। असमर मरण पुनि हाथ तुम्हारा अहोई हो मुकुट न पुनि संसारा। तब तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण हो गए और तब मेरे हाथ से तुम्हारा अंत होगा, फिर तुम इस संसार में नहीं आओगे, मुक्त हो जाओगे। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती से कहा ये देवी जो तुमने मुझसे 3 प्रश्न किया उस तीनों प्रश्न का उत्तर यही है। पार्वती ने यही प्रश्न किया था कि ब्रह्म जो व्यापक विरजय अकल अनी अभेद शोक विदेह धर हो नर जासु न जानहि वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी स्वयं सर्वज्ञ जथात पुरारी। खोजहि सो किया गयो नारी ध्यान पान सिर पति असुरारी। यही कारण आजया गो नायरोपा अब्राह्म भयो कौशलपुर भूपा। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं इसी कारण से वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म अयोध्यापुरी में आकर के उसने जन्म लिया, मनुष्य रूप में जन्म लिया। पार्वती ने फिर यही पपाड़ी को विराम देंगे, लेकिन पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि मनुष्य रूप में आए तो अयोध्यापुरी में आए, अयोध्यापुरी में आए तो महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में क्यों आए। अब ये कथा कल होगी। आइए 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए, तत्पश्चात वाणी को विराम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय। बाबू सच्चिदानंद भगवान की जय, रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री विश्वनाथ भगवान की जय, ब्रह्मा भगवती की जय, आज के आनंद की, स्वामी जी महाराज की जय,
सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। ओम शांति शांति।